नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दुर्लभ और शुभ अवसर पर चर्चा करने जा रहे हैं, पुरुषोत्तम मास का गुरु प्रदोष व्रत। देखने में यह अनुष्ठान भले ही थोड़ा जटिल लगे, लेकिन आज इसे एकदम सरल स्टेप बाय स्टेप गाइड के रूप में समझा जाएगा। जो लोग पहली बार ये व्रत कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत आसान और स्पष्ट होने वाला है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम इसके महत्व, पूजा के शुभ मुहूर्त, जरूरी सामग्री, पूजा की पूरी विधि और आखिर में व्रत खोलने के नियम यानी पारण पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, गुरु प्रदोष व्रत का महत्व और इसका दुर्लभ आध्यात्मिक संगम। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प दोहरा आशीर्वाद देखने को मिलता है। एक तरफ है गुरुवार यानी भगवान विष्णु का दिन, और दूसरी तरफ है प्रदोष व्रत जो भगवान शिव की आराधना का समय होता है। और क्योंकि पुरुषोत्तम मास खुद श्रीहरि विष्णु को समर्पित है, इसलिए ये तिथि शिव और विष्णु दोनों की एक साथ कृपा पाने का एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनाती है। अब सवाल उठता है कि इस व्रत से क्या प्राप्त होता है। पौराणिक शास्त्रों की माने तो इसके लाभ 3 गुना हैं। इससे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, एक असीम मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु इस विशेष अनुष्ठान को लेकर इतने आकर्षित होते हैं। अब आते हैं एक और बेहद जरूरी हिस्से पर, पूजा का शुभ मुहूर्त। इसमें समय का ध्यान रखना सबसे अहम है। पंचांग के हिसाब से त्रयोदशी तिथि 28 मई को सुबह 7:56 पर शुरू होगी और 29 मई को सुबह 9:50 पर खत्म होगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुख्य अनुष्ठान 28 मई की शाम को ही होना है। पूजा का जो एकदम सटीक समय है वो शाम 6:41 से लेकर रात 8:56 तक रहेगा, यानी कुल मिलाकर ठीक 134 मिनट। यही वो सबसे महत्वपूर्ण समय है जब भगवान शिव को प्रार्थनाएं और सामग्री अर्पित करनी है। सब कुछ इसी टाइम विंडो में संपन्न करना जरूरी है। चलिए अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, आवश्यक पूजन सामग्री इकट्ठा करना, जो एक सफल व्रत की नींव है। सबसे पहले बात करते हैं पंचामृत की। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि ये ठीक 5 शुद्ध चीजों का एक पवित्र मिश्रण है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। शिवलिंग के पवित्र स्नान यानी अभिषेक के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है। पंचामृत के अलावा कुछ और जरूरी चीजें भी होती हैं, जैसे बेलपत्र, धतूरा, चंदन, ताजे फूल और अक्षत यानी बिना टूटे हुए साबुत चावल। एक खास बात और, इस दिन पीले रंग की वस्तुओं के भोग का बहुत महत्व है, क्योंकि ये व्रत गुरुवार को पड़ रहा है और पीला रंग भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, पूजा की संपूर्ण विधि। शाम का मुख्य अनुष्ठान आखिर करना कैसे है। शाम के 6:41 वाले मुहूर्त से ठीक पहले कुछ तैयारियां करनी होती हैं। शाम को अच्छे से स्नान करके साफ कपड़े पहन लेने चाहिए। साथ ही घर के मंदिर या पूजा स्थल को पूरी तरह से साफ करके व्यवस्थित कर लेना चाहिए। बाहरी और भीतरी दोनों तरह की शुद्धि यहाँ बहुत मायने रखती है। पूजा की शुरुआत होती है तरल पदार्थ से। सबसे पहले उसी पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद ठोस सामग्री जैसे शिवजी को बेलपत्र, धतूरा, चंदन और दूसरी पवित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं, और आखिर में वो खास पीले रंग का भोग लगाया जाता है। ये एक बेहद तार्किक और आध्यात्मिक क्रम है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक चीज लगातार चलती रहनी चाहिए: ओम नमः शिवाय का जाप। शिवलिंग पर जब एक एक करके वस्तु अर्पित की जा रही हो, तब बिना रुके इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करना बिल्कुल न भूलें। ये लगातार जाप प्रार्थनाओं में ऊर्जा भर देता है। इस तरह शाम का ये अनुष्ठान संपन्नता की ओर बढ़ता है। इसके बाद पारंपरिक प्रदोष व्रत कथा को पढ़ा या सुना जाता है। फिर कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती की जाती है। कपूर की अग्नि वातावरण को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है, और आरती संपन्न होने के बाद सबसे आखिर में प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अब आते हैं 5वें और अंतिम चरण पर, व्रत का पारण यानी फास्ट खोलना। पारण करने का नियम बहुत ही सरल लेकिन बहुत सख्त है। व्रत का आधिकारिक समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद ही होना चाहिए। सूरज निकलने से पहले किसी भी हाल में व्रत नहीं खोलना है। ये सब जानने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है।
गुरु प्रदोष व्रत जैसे प्राचीन और इस तरह के अनुशासित अनुष्ठान आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी इतनी गहरी मानसिक शांति और ठहराव कैसे दे जाते हैं? इस अनुशासन में छिपा सुकून वाकई आत्ममंथन का विषय है। इसी विचार के साथ यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।